नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि। टाइम इजाज़त तो नहीं देता, क्योंकि अक्सर दोस्तों से 12 बजे की बात की हुई है और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ दोस्त बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं। गड्डाब से, तंबागोट से, मरकज़ टूल प्लाज़ा से, कुछ दोस्त ठट्टो से भी आए हैं। तो जाहिर है उन दोस्तों ने वापस भी होना है। या जिस चंद बातें अर्ज़ करेगा उस प्यारे जुमले से इस बात की शुरुआत करूंगा कि मेरे महबूब मुर्शिद जब यहाँ कराची अल-मरकज़ुल कादरी में तालीम के लिए तशरीफ़ लाए और उनके उस्ताद आप उस्ताद थे, मेरे सजन साईं उनके स्टूडेंट्स थे। फरमाते थे मैंने सिंध क्या बल्कि अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा पीर सुना है जो चाहता है कि मेरा बेटा आलिम बने और अच्छे से अच्छे उलूम हासिल करे, और उसके लिए इस उम्र में आपको, उस हुसूल के लिए इस उम्र में आपको यहाँ भेजा है। बहैसियत मुसाफिर आप रह रहे हैं और हुजूर क़िबला आलम से उसकी पस गायबाना मोहब्बत पैदा हो गई, लेकिन वो अकायद के लिहाज से बहुत बड़े सख्त थे। आप समझते हैं कि अकायद के लिहाज से सख्त कौन होते हैं, लेकिन हुजूर क़िबला आलम की इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें इस बात का यकीन हुआ कि दुनिया में अल्लाह के महबूब बंदे हैं। जब मेरे महबूब मुर्शिद यहाँ 1979 में तालीम हासिल करने के लिए आए तो हुजूर क़िबला आलम ने, सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें फरमाया कि कराची के जितने भी मदारिस हैं, बरेलवी हजरात के हैं या देवबंदी हजरात के हैं, आप उन मदारिस में जाएं और उन मदारिस की पढ़ाई देखें और जहां आपको अच्छा लगे वहां आप दाखिला ले लें। चुनाचे हुजूर क़िबला आलम तकरीबन कराची के तमाम बड़े मदारिस में तशरीफ ले चले और 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक मदरसे में जो असातिज़ा शेखुल हदीस थे या शेखुल तफसीर थे उनकी पढ़ाई गौर से सुनी। और जब आप कमरुल इस्लाम सुलेमानिया में तशरीफ लाए, दारुल उलूम कमरुल इस्लाम सुलेमानिया, तो वहाँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुंतखब साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह
उन पर हजारों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाएं। वो उस वक्त वहाँ शेखुल हदीस व तफसीर थे और पढ़ा रहे थे। हुजूर क़िबला आलम उनके दर्स में बैठे। दर्स मुकम्मल होने के बाद इजहार फरमाया कि अगर इस असातिज़ा के यहाँ जगह मिल जाए तो अच्छी बात है। दारुल उलूम कमरुल इस्लाम सुलेमानिया से मुतालबा ये किया गया था कि हमारे 12 तुलबा हैं और एक हमारा उस्ताद होगा, उसको आप रखेंगे। दारुल उलूम कमरुल इस्लाम सुलेमानिया के मोहतमिम ने ये सारे मुतालबे मान लिए, लेकिन जब हज़रत क़िबला उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस मुंतखब साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे जब अर्ज की गई कि आपकी वजह से दाखिला लिया जा रहा है, तो आपने फरमाया कि मैं अगले साल यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मरकज कादरिया हसन स्क्वायर के करीब वहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ दाखिला ले लें। चुनाचे हुजूर क़िबला आलम ने वहाँ दाखिला ली। आप दोस्तों को शायद इल्म हो कि पहले ये कराची सेंटर के नाम से रेलवे स्टेशन थी, अभी मेरा ख्याल है अल कादरिया के नाम से रेलवे स्टेशन है, उसके करीब ये मरकज था और चारों तरफ देवियां ही देवियां थी, कोई आबादी उस वक्त नहीं थी। हुजूर क़िबला आलम तशरीफ लाए, सजन साईं दाखिला लिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के लिए आपको फिर बुलाया जाएगा। फिर आपको बुलाया गया इंटरव्यू का। मेरे महबूब मुर्शिद को तो साईं हज़रत मुंतखब लक साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह पसंद फरमा चुके थे। उन्होंने मदरसे वालों को, मरकज कादरिया वालों को कहा कि खत भेज दें कि ये तलबा आ जाएं और हम इन्हें ही पढ़ाएंगे। और इसी मदरसे में सबसे पहले तालिब इल्म जो थे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था ये मदरसा दारुल उलूम मरकज कादरिया, और मेरे महबूब मुर्शिद की आमद से ये स्टार्ट हुआ। दिल की बातें तो बहुत हैं, लेकिन मेरे प्यारे शबीर नियाजी साहब, मैं नहीं चाहता कि मेरा इंतजार करें और उन्हीं का ही टाइम है और उनको ही बाकी दोस्त कुछ रह गए थे, नात खान हजरात अब भी कुछ बहुत रह गए हैं, लेकिन उनको टाइम देने की वजह से साईं को फिर से वापस किसी जगह बिठाया गया। साईं तशरीफ लाए हैं और आप ही मुतवज्जे होंगे उनकी तरफ। हमारा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे साईं रहमतुल्लाह कुरैशी, खलीफा साईं रहमतुल्लाह कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया जो सवाल हयात पेश कर रहे थे,